ग्राम संसार कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को राम राम। नीलम बहन, आज हमारा विशेष प्रायोजित फोन इन कार्यक्रम है गन्ने की पाठशाला और इसके प्रायोजक हैं इंडियन पोटाश लिमिटेड। किसान भाइयों सुन लो मेरी बात, किसान मित्र से ना है बढ़िया खाद, IPL की किसान मित्र जैविक खाद, मुख्य सूक्ष्म तत्वों से मिट्टी को जीवंत बनाए, ठोस हो या तरल रूप में इस खाद से फसलें लहराए, फसलें तुम भरपूर उगाओ, खूब कमाओ, मौज मनाओ। किसान भाइयों सुन लो मेरी बात, किसान मित्र से ना है बढ़िया खाद, IPL की किसान मित्र जैविक खाद। अपने खेतों में हरियाली और जीवन में खुशहाली के लिए हमेशा इस्तेमाल करें IPL की जैविक खाद किसान मित्र, जो कि उपलब्ध है रोहाना कला शुगर मिल पर। शीघ्र बुक करें। तो बहन भाइयों, हाजिर हैं हम प्रायोजित फोन इन कार्यक्रम लेकर गन्ने की कृषि पाठशाला, और आज का विषय है गन्ने की उन्नतशील किस्में एवं बीज उपचार की विधि। तो बिल्कुल किसान भाई बहनों, इस विषय से संबंधित आपकी कोई समस्या हो, गन्ने की उन्नतशील किस्में एवं बीज उपचार की विधि, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, किस हिसाब से हम लोगों को बदलाव करने हैं, किस हिसाब से उपचार करना है, कोई भी आपकी समस्या हो, विषय से संबंधित कोई समाधान आप चाहते हो या कोई सलाह लेना चाहते हो अलग से या कुछ सुझाव देना चाहते हो, तो हमारे विशेषज्ञ आपकी समस्या का निवारण करने के लिए हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर राज सिंह, आप प्रधान वैज्ञानिक हैं, शस्य विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली से। और दूसरे हमारे जो प्रगतिशील किसान हैं उनका नाम है भूपेंद्र कुमार। तो हमारे फोन नंबर वही पुराने फोन नंबर है किसान बहन भाइयों, 23421082, और दूसरा हमारा नंबर है 23421083। दिल्ली के बाहर हमारे जो भी श्रोता हैं, दिल्ली का STD कोड इन नंबर के आगे 011 लगाना ना भूलें। और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, चलते हैं हमारे संचालक के पास, शिवनंदन लाल जी। कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहन भाइयों को राम राम। और कार्यक्रम में डॉक्टर राज सिंह और जो हमारे साथ हैं, आज किसान को भी मैंने आमंत्रित किया है, भूपेंद्र कुमार जी, दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, जब तक हमारे किसान भाइयों के फोन आते हैं जी, जिस तरीके से हमारे साथियों ने बताया कि आज का विषय है गन्ने की उन्नतशील किस्में और बिजाई से पूर्व उसकी उपचार की विधि जी। तो डॉक्टर साहब, गन्ना एक ऐसी फसल है कि साल भर चलती है जी जी, और किसान भाई अगर उसकी किस्म का अच्छा चयन कर लेते हैं जी, तो निश्चित तौर पे उन्हें उत्पादन अच्छा मिलेगा, उसमें कीट बीमारियों का प्रकोप कम होगा, उसमें जो कृषि क्रियाएं करते हैं उसमें जो लागत होती है जी, तो उसका भी उन्हें फायदा मिलता है जी। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि जो हमारे किसान भाई गन्ने की खेती करना चाहते हैं, तो किस तरीके से वो देखें कि कौन कौन सी उन्नतशील किस्में हैं जो उत्तर भारत में लगाई जा सकती हैं जी। देखिए, आपने ये सही कहा है कि हमारे देश के लिए गन्ना एक प्रमुख फसल है, जो हमारे कृषि आधारित जी जो इंडस्ट्री है उसमें कपास के बाद में जो शुगर इंडस्ट्री है उसका दूसरा नंबर है, और गन्ने उत्पादन से लगभग देश की 50 मिलियन जो किसान हैं वो जुड़े हुए हैं। उसके अतिरिक्त उनके जो फैमिली मेंबर हैं उनकी आजीविका भी जुड़ी हुई है। हमारे देश में लगभग 550 शुगर फैक्ट्रीज हैं, 200 डिस्टिलरी हैं और लगभग 260 को जनरेशन इंडस्ट्री है। तो इसमें हमारे देश के एक काफी जो संख्या में जो लोगों को रोजगार मिलता है, उसके लिए भी गन्ने की खेती
बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए गन्ने की अच्छी पैदावार होना बहुत जरूरी है। अगर हम देखें सन 1951 में जी हमारी जो औसत उपज थी वो लगभग 33 कुंटल थी, यानी कि 33 कुंटल पर हेक्टेयर जी। जो अभी उन्नत किस्मों और उन्नत जो फसल उगाने की जो तकनीकी है उनके प्रयोग से हमारे देश की औसत उपज गन्ने की लगभग 83 कुंटल प्रति हेक्टेयर आ गई है। 50 कुंटल की पर हेक्टेयर जो एवरेज उपज जो है औसत में जो बढ़ोतरी आई है, ये उन्नत तकनीकों का ही कमाल है। और मैं किसान भाइयों को यही कहूंगा कि जहां तक भी संभव हो सके किसान भाई अपनी फसल से अधिक पैदावार लेने के लिए उन्नत तकनीकों का जरूर प्रयोग करें। डॉक्टर साहब बिल्कुल सही कहा आपने कि उन्नत तकनीक का प्रयोग करेंगे तो निश्चित तौर पे उन्नत तकनीक जब भी कार्य करेगी जब किसान भाई उन्नत किस्में लेंगे। जी जी। अधिक पैदावार प्राप्त करने के लिए 3 चीज बड़ी प्रमुख होती हैं। एक तो जमीन आपकी उपजाऊ होनी चाहिए, या उसमें हम जो डाल रहे हैं वो उतना डालें जो फसल की जो आवश्यकता है उसको पूरी करें जी। और जमीन उस फसल को उगाने योग्य होनी चाहिए, उसके लिए सूटेबल होनी चाहिए। दूसरा बीज अच्छी किस्म का होना चाहिए जिससे कि अधिक से अधिक पैदावार हो। और तीसरा फसल का रख रखाव, उसमें जो खरपतवार हैं या जो पानी देना है या पोषक तत्व देने हैं वो सभी गतिविधियां जो समय से करें। अगर किसान भाई इन 3 चीजों को ध्यान में रखेंगे तो निश्चित रूप से फसल से उनको अच्छी पैदावार मिलेगी। जहां तक उन्नत किस्मों का सवाल। जी डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आपने बताया मैं इस पे थोड़ा सा विचार अपने भूपेंद्र कुमार जी से भी लेना चाहूंगा कि आप किसान होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी तो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, हमें गन्ने की जो फसल है उसमें 3 चीजें महत्वपूर्ण है। नंबर 1 जमीन का उर्वरकता अच्छी होना, दूसरा बीज का, और तीसरा जो हमारा प्रबंधन है जी, कीट वगैरह का जो प्रबंधन है समय समय पर, वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये उस पर निर्भर करता है डॉक्टर साहब। कुछ हमारी जो गन्ने की जो जमीन है, सभी जमीन में गन्ना जो है वो अपनी अच्छी पैदावार नहीं दे पाता जी। इसके लिए भी हमें एक दोमट मिट्टी जो है उसमें अच्छी पैदावार होती है। देखिए आपने सही कहा है जी। और इसमें सरकार ने सॉइल हेल्थ कार्ड जी जी एक योजना विस्तृत रूप से चलाई हुई है जिससे कि किसान भाई अपनी जो जमीन है उसमें जो पोषक तत्वों की मात्रा है उसका परीक्षण करा सके, टेस्ट करा सके, और उसके आधार पर जो फसल में के लिए आवश्यक पोषक तत्व है, जैसा गन्ना है, गन्ना लगभग 12 महीने की फसल होती है, 10 से 12 महीने की। ये फसल जो उत्पाद होता है 1 हेक्टेयर में अगर हम देखें तो लगभग 1000 कुंटल जो है प्रति हेक्टेयर उत्पाद होता है। इतना उत्पाद पैदा करने के लिए जो जमीन से पोषक तत्व जो फसल लेती है वो लगभग 200 किलो नाइट्रोजन लेती है 1 हेक्टेयर से, और लगभग 130 से 140 किलो फास्फोरस और लगभग 200 से 250 किलो पोटेशियम ये फसल लेती है। तो इसकी आपूर्ति के लिए किसान भाइयों को चाहिए कि हम आवश्यक मात्रा में जितनी रिकमेंडेड डोज है उन पोषक तत्वों की उस मात्रा में दे जिससे कि फसल के उत्पादन पर ना कोई प्रभाव पड़े और हमारी जो भूमि है उसकी गुणवत्ता पर भी कोई बुरा प्रभाव ना पड़े। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जब हम बात करते हैं उन्नत किस्मों की जी, तो उसमें कौन कौन सी ऐसी उन्नत किस्में हैं जो अपने उत्तर भारत में या दिल्ली के आसपास जो किसान भाई गन्ने की खेती करते हैं वो लगा सकते हैं? जी, ये आपने सही कहा। अभी जो हमारे उत्तर भारत में खास तौर से उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और कुछ भाग बिहार का, इनमें जो गन्ने की जो खेती हो रही है अभी अगर वैसे देखा जाए तो एक किस्म है CO 238 अभी भी यह किस्म सबसे ज्यादा एरिया कवर कर रही है, खास तौर से उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में। हालांकि इसमें अभी कुछ समस्याएं आ रही हैं, लेकिन इसकी पैदावार और गुणवत्ता इनको देखते हुए अभी भी ये किस्म सबसे प्रचलित है और ये अगत्ती भी है। इसके अलावा दूसरी किस्म CO 14 201, CO 0118,
CO98-014, ये ऐसी किस्म है CO1523 जो अगेती किस्म है, और ये 10 से 12 महीने में जो है अच्छी तैयार हो जाती हैं। और किसान भाई इन किस्मों को बोकर औसतन जो उपज है 80 से 100 क्विंटल प्रति बीघा या 800 से 1000 क्विंटल प्रति हेक्टेयर जो है उपज प्राप्त कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आपने बताया कि CO 238 किस्म है, इसका जो एरिया सबसे ज्यादा बुआई होती है, अभी भी लगभग 80 से 90% एरिया जो है खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अभी इस किस्म से ही कवर हो रहा है। लेकिन जिस तरीके से इसमें कहते हैं कि कुछ बीमारियां भी आ रही हैं जी, जिसके कारण अब इसका दूसरा विकल्प भी खोजा जा रहा है जी, तो विकल्प के तौर पे अगर कोई किसान कोई दूसरी किस्म लगाना चाहता है तो उसके लिए कौन सी अच्छी किस्म है और उसकी क्या खूबी है? जी, इसमें इसके अलावा अभी कई किस्में जो हैं विकसित की जा चुकी हैं जिनकी औसत उपज भी अच्छी है और जो अगेती भी हैं। जैसे मैंने बताया, ये एक किस्म है CO0118, CO98-014। ये किस्म अगेती हैं और इनसे पैदावार भी अच्छी ली जा सकती है। CO14201 ये किस्म है, बहुत अच्छी हैं, लेकिन अभी इनके प्रचलन में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन किसान भाई जहां तक भी कोशिश करें, जहां से उनको अच्छा बीज मिले इन किस्मों का, इनको उगाकर किसान भाई अधिक उपज प्राप्त कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर साहब आपने कहा कि अच्छा बीज, जी, तो हम अच्छा बीज किसे कहेंगे? अच्छा बीज, सबसे बड़ी बात यह है कि बीज में बीमारी, खास तौर से जो एक रेड रॉट बीमारी है होती है, उससे जो ग्रसित है वो हम जो सेट्स या जो गन्ने का जो बीज लेते हैं वो उससे ग्रसित नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज ये है, क्योंकि गन्ने में बीज के साथ जो बीमारी आती है वो रेड रॉट जो बीमारी है वो आती है, ज्यादा प्रभावित करती है, वो ज्यादा प्रभावित करती है। और दूसरी बात यह है कि जब हम गन्ने की बुवाई करें तो जो टॉप का ऊपर का जो 50% जो हिस्सा है ऊपर का, उसी को ज्यादा यूज करेंगे तो अच्छा रहेगा, उसका जमाव अच्छा होगा। क्योंकि जो 50% से नीचे का भाग होता है उसमें चीनी है वो ज्यादा होता है, इसलिए वो जमाव में समस्या कुछ देरी भी करता है और उसका जमाव जो है कम होता है। इसकी अपेक्षा किसान भाइयों को चाहिए कि जो गन्ने का आधा हिस्सा ऊपर का ज्यादा तक संभव हो सके उसी को बिजाई के लिए प्रयोग करें। और जब हम बिजाई के लिए गन्ने का बीज को प्रयोग करते हैं तो उसमें कम से कम 3 आंखें होनी चाहिए। जी, जब गन्ने के सेट्स जो हैं या जो किसान भाई कांची बोलते हैं उनको जो प्रयोग करते हैं, तो सबसे बड़ी चीज यही है कि गन्ना जो भी हम बीज प्रयोग कर रहे हैं वो स्वस्थ होना चाहिए, उसमें किसी भी तरह की बीमारी या कीट या कीड़े का कोई प्रकोप नहीं होना चाहिए, अच्छी किस्म का होना चाहिए। और अगर किसान भाई इनको ध्यान रख के बोएंगे तो उसका जमाव भी अच्छा होगा, पौधे की वृद्धि भी अच्छी होगी और पैदावार भी अच्छी होगी। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने सही कहा कि अगर आपने जिस तरीके से कहा कि बीज अच्छे खेत से लिया जाए, जी, बीमारी रहित हो, जी, उसमें किसी तरीके की कोई बीमारी न लगे, जहां तक संभव हो सके किसान भाइयों को बीज जो रेटून जो पेडी वाला खेत है उससे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसमें बीमारी की, जहां तक पहली जो प्रथम फसल है जी, उसी का बीज जो है प्रयोग करें बुआई के लिए, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। पैडी के लिए जो रेटून रखते हैं उसके जो उत्पाद है, उसका जो गन्ना है, उसको बीज में प्रयोग करने के लिए बचना चाहिए। जी किसान भाइयों, आप हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं गन्ने की पाठशाला, और जिसका आज का विषय है गन्ने की उन्नतशील किस्में और उपचार की विधि। और विशेषज्ञ हैं डॉक्टर राज सिंह, जो कि प्रधान वैज्ञानिक हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में, और हमारे साथ एक प्रगतिशील किसान भी हैं भूपेंद्र कुमार जी। तो भूपेंद्र कुमार जी, डॉक्टर साहब ने जिस तरीके से बताया कि गन्ने को जब हम बिजाई करते हैं तो अच्छी उसकी गुणवत्ता होनी चाहिए, लेकिन अगर कोई भी किसान बीज लेता है तो जिस तरीके से डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि उसके ऊपर के हिस्से को बोना चाहिए, तो
किसी दूसरे के खेत से लेंगे या अपने खेत से लेते हैं तो जो नीचे का हिस्सा बचता है उसका क्या सदुपयोग किया जा सकता है? डॉक्टर साहब, किसान तो वैसे देगा अपना गन्ना पूरा ही देगा काट के। जी जी। उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि हमारे पास में शुगर मिल है या अपने कोल्लू है, उसका बचा हिस्सा वहाँ पे जो है तोल सकते हैं। जी जी। उससे हमें कोई नुकसान भी नहीं है और उसी अकॉर्डिंग हम इतना बीज ले लें कि हमें पता है कि हमारा अगर बीघे में 4 कुंटल लग रहा है तो 8 कुंटल लेंगे। 4 कुंटल जो नीचे का हिस्सा है वो शुगर इंस्टीट्यूट पे चला जाएगा या किसी कोल्लू या क्रेशर में चला जाएगा, ताकि हमारा जो बीज है वो एक बेहतर बीज होगा। और उसमें भी किसान भाई एक ध्यान दें, जब कांची काटते हैं किसी उसमें अगर कहीं लाल सड़न का जो रोग है वो है, उसको निकाल दें। जी हाँ, जो रेड रॉट है, लाल सड़न जो लाल सड़न। जी। तो अगर भूपेंद्र कुमार जी, आप अपने हिसाब से, जैसे कि आप किसान हैं और किस तरीके से किसान भाई दूसरे भी आपको सुन रहे हैं कि आप वो खेती करते हैं, आप गन्ना लगाते हैं, तो उसमें क्या तरीका अपनाते हैं जिससे आप अच्छा गन्ना उत्पादन लेते हैं? सर, एक तो जैसे शुरू में डॉक्टर साहब ने बताया था, हम अपनी जो जमीन है उसकी जांच करा लें, हमें किस पोषक तत्व की जरूरत है वो हम इतना ही डाल लें जो इस चीज की हमें जरूरत है। दूसरा, बुआई का भी हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। बुआई हमारी समय पर होनी चाहिए। जैसे अभी थोड़ा मौसम ठंडा था, अभी जो हम फागण का जो एक बोलते हैं वो हम अब से 15 फरवरी से बोना स्टार्ट कर दें तो उसकी भी पैदावार उसके अकॉर्डिंग जो हम लेट वैरायटी बोलते हैं उसके से अच्छी रहेगी। दूसरा, जो दवाइयाँ हैं, अपने जो बीज है उसको संशोधित करके ही बोएं ताकि उसके अंदर कोई फंगस और वो ना आए। दूसरा, उपचार करके बोएं उसको। हाँ जी, उपचार करके बोएं। गन्ना ज्यादा गहराई में ना बोएं। गन्ना ज्यादा गहराई में बोने से भी क्या होता है कि लेट जमना स्टार्ट होता है। लेट जमने के बाद में कुछ आंखें जो है गन्ने की वो गड़ जाती, तो वो जम नहीं पाता। लेकिन विशेषज्ञ तो बताते हैं कि गन्ने को जितना आप गहराई पे बोएंगे तो उसका जब जमाव होगा और गन्ना काफी ऊंचा बढ़ता है तो वो गिरता कम है। जब हम गहराई में बो दिया हमने गन्ना तो उस पर मिट्टी कम होनी चाहिए, लेकिन जब हम उसकी बार बार निराई करके उसके ऊपर मिट्टी चढ़ाते जाते हैं वो तब सक्षम होता है गन्ना। अदरवाइज हमने पहले ही नीचे बो दिया तो जमने में प्रॉब्लम कर जाएगा। यहाँ मैं 2 बात कहना चाहूंगा जी। जैसा आपने बताया कि तापमान, उचित समय जी, जो गन्ने की जब हम बिजाई करते हैं उसका जो जमाव के लिए उचित तापमान है वो 25 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड जो है, ये एक औसत तापमान है, वो उतना तापमान होना चाहिए। अगर इससे कम तापमान हुआ तो जमाव में समय अधिक लगेगा। दूसरे, जो अभी हम बात कर रहे थे गहराई की, जी, गन्ने का जो हम बीज डालते हैं जी, तो उसकी जो बिजाई करते हैं, जो हम कुंड बनाते हैं, उस कुंड की गहराई जो है 20 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ज्यादा 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर हम फ्लैट में बोते हैं या रिज एंड फॉरो में बोते हैं या ट्रेंच जो खाई वाल में बोते हैं, तो उसमें जैसा अभी आप बता रहे थे, तो अभी हमने ट्रेंच में गन्ना बो दिया बीज का, फिर उसके साइड की जो मिट्टी होती है उसको चढ़ा देते हैं जब उगने के बाद, तो उसमें जहां गन्ना के जो पौधे उगते हैं उनको सपोर्ट मिल जाता है और वो गन्ने की फसल जो है गिरती नहीं है। इसके बाद जब जून जुलाई में गन्ने की जब ऊंचाई काफी बढ़ जाती है तो गन्ने की बंधाई शुरू कर देते हैं, तो जिससे कि फसल का जब बरसात ज्यादा होती है या हवा चलती है तो गिरने की कम संभावना रह जाती है। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल। अच्छा, गन्ना की जो किस्में होती हैं डॉक्टर साहब, उनको कुछ तो हमारे किसान भाई सीधे मिल में पहुंचाते हैं जी, और कुछ किसान भाई उन किस्मों से गुड़ भी बनाते हैं। गुड़ है, राब है, क्योंकि क्रेशर पर भी गन्ना डाला जाता है। और बहुत से हमारे किसान भाई गन्ने को बीज के लिए तैयार करते हैं, जिससे बेचकर भी वो लाभ कमाते हैं। जी जी। तो इसके लिए क्या कोई अलग तरीके अपनाते हैं? हाँ, देखिए आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। और बीज उत्पादन के द्वारा भी किसान भाई अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं जी। उसमें थोड़ी सी सावधानी बरतने की आवश्यकता है, न केवल गन्ने की बल्कि जो कंपोजिट दूसरी फसल है, जैसे सरसों है कंपोजिट, संकुल जो किस्में हैं, या
गेहूं की है उनका भी बीज किसान भाई अपने खेत पे उगा सकते हैं, बशर्ते कि थोड़ा आइसोलेशन रखे। मतलब ये कि जहाँ जिस खेत में हमने एक किस्म बोई है उसके बराबर में लगभग 15 से 20 मीटर तक जो वो दूसरी किस्म नहीं होनी चाहिए। और जब हम बीज के लिए काटते हैं फसल को तो खेत के चारों तरफ लगभग 10 से 15 मीटर जो खेत है उसको छोड़ के बीच से काटना चाहिए। फसल की अच्छी देखभाल रखनी चाहिए, उसमें पोषक तत्वों की जितनी आवश्यकता है और जिस समय पे देना है वो उसमें प्रयोग करें। उसमें कोई अगर बीमारी या कीट लग रहा है तो उसका उचित नियंत्रण करें। यदि कोई ऐसा पौधा है जो कीट से ज्यादा ग्रसित है तो उस पौधे को निकाल देना चाहिए। तो इस प्रकार बीच में रोकना चाहूंगा, एक किसान भाई का फोन लेते हैं। हेलो। हाँ जी नमस्कार सर। हाँ नमस्कार सर, मैं यहाँ से बागपत से बोल रहा हूँ सर, मोहित जी। हाँ सर, मुझे गन्ने लगाने हैं सर, कौन सी किस्म लगाएं? जी डॉक्टर साहब, बागपत क्षेत्र में गन्ने की कौन सी आपके एरिया में वैसे तो CO 238 बहुत चल रही है। अच्छा जी, ये बहुत प्रचलित है और इसकी जगह आप 94 COL के 94184 भी लगा सकते हैं यदि बीज उपलब्ध है। ये भी अच्छी किस्म है। 98014 भी लगा सकते हैं। और इसके अतिरिक्त अगर आपको CO 14201 किस्म मिलती है ये लगा सकते हैं, या 1523 लगा सकते हैं, लेकिन उपलब्धता के ऊपर निर्भर करता है। जिसका बीज आसानी से मिल जाए उसको लगाया जा सकता है। तो डॉक्टर साहब, ये तो रही किस्मों की बात, लेकिन गन्ने से अब जैसे हमारे ये किसान हैं तो आप कौन सी फसलें लगाते हैं? इस समय आपने अगर गन्ना लगाया है तो कौन कौन सी किस्म लगाई हुई है? सर, हमारे पास में तो जो अभी जो है 0238 है और 150235 है। ये जो अभी किस्में हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने शुरू में ही बताया कि जो अभी पूरे वेस्ट यूपी के अंदर जो गन्ना है वो 90% 0238 है और बीजों की उपलब्धता अभी कम है। और उसके बाद में 13235 जो गन्ना है, उसके बाद में 238 का जो आप वो मान लो इसकी उपज के हिसाब से वो 235 ही एक अच्छा विकल्प है। तो कितना क्षेत्र आपने 238 का लगाया हुआ है? नहीं, 238 का तो डॉक्टर साहब ये 40 बीघे गन्ना है हमारे पास में। 40 बीघे गन्ने का आप क्या करते हैं? मिल में डालते हैं या उससे कुछ उत्पाद बनाते हैं? नहीं डॉक्टर साहब, हमारा कोल्लू है, वो एक हमारा किसानों का समूह है जी। हम गुड़ बनाते हैं और हमारा जो पूरा गुड़ है वो वहीं से सेल हो जाता है। यानी जहां आप तैयार करते हैं वहीं से बिक्री हो जाती है? वहीं से बिक्री हो जाता है। हमारा जो किसानों का समूह है उसका नाम किसान एग्रो प्रोडक्ट्स है और बाजार में भी किसान एग्रो प्रोडक्ट्स के नाम से आपको हमारा गुड़, शक्कर, खांड वो मिल जाएगा। बिल्कुल, ये तो अच्छी बात है कि आपने किसानों का समूह बना के और अपने गन्ने को मिल में न डाल के उससे अपना उत्पाद बना रहे हैं। जी जी। और तो कितने लोग इसमें लगे हुए हैं? इसमें तो डॉक्टर साहब काफी जो छोटे किसान है, बड़ा किसान तो देखो कोई इसमें इन्वॉल्व नहीं होता क्योंकि उसके पास में पैसे की कोई दिक्कत है नहीं। हमारे साथ में लगभग 150 किसान जो है जुड़े हुए हैं जो अपना गन्ना जरूरत से ज्यादा है वो सारा कोल्लू में लेकर आते हैं। तो आपने कितना बड़ा कोल्लू लगा रखा है? डॉक्टर साहब, कोल्लू तो है ये 17-18 का कोल्लू है जो पेड़ाई की क्षमता है उसकी लगभग 140-50 के बीच का 24 घंटे में पिलाई करता है गन्ने की। तो गुड़ गन्ने से बनाई जाती है और लेकिन उसका जो रस निकलता है और उसके बाद उसमें कितनी प्रक्रिया अपनाते हैं गुड़ बनाने तक? जो हमने कोल्लू लगाया है जी, वो पूरा का पूरा स्टील लेस कोल्लू है। उसके बाद में जैसे आपने बताया कि कितनी प्रक्रिया, हमने 4 कढ़ाऊ की भट्टी है जी। तो जैसे गन्ना रस निकला कोल्लू से तो वहां से रस फिल्टर हो गया, छनने के बाद में वो टैंक में चले जाएगा। टैंक से जैसे पहले कढ़ा में जाएगा तो वहां हल्का जो रस है वो गर्म होता है, फिर दूसरे कढ़ा में चले जाएगा तो उसकी जो मल्ली बोलते हैं वो जैसे ही आप कुछ जगह सुकड़ाई बोलते हैं, कुछ जगह देसी भिंडी बोलते हैं, उसको कूटने के बाद में उसका जो पानी है वो डालते हैं तो उससे डालने के बाद में उसकी जो सारी गंदगी है, जो मैली है वो निकल जाएगी। कोई केमिकल का प्रयोग नहीं करते? नहीं, केमिकल का प्रयोग नहीं करते डॉक्टर साहब। मतलब जो भी आप गुड़ तैयार करते हैं वो बिल्कुल
देसी तरीके से, उसमें कोई रासायनिक दवा का प्रयोग नहीं करते? नहीं, कोई रासायनिक दवा का प्रयोग नहीं करते डॉक्टर साहब। गुड़ में अगर हमें बहुत अच्छा वो करना, रासायनिक उसकी जरूरत ही नहीं है डॉक्टर साहब। इसके अंदर प्योर ऑर्गेनिक गुड़ पैदा कर रहे हैं। हाँ जी। हाँ, तो उसमें जो दूसरे किसान आपके जुड़े हुए हैं, तो उनको आप किस तरीके से, मतलब जो उसका पेमेंट है वो करते हैं? वो डॉक्टर साहब नगद पेमेंट करते हैं। ऐसा हो जाता है कई बार कि 1-2 दिन लेट हो गया, लेकिन जो आज की स्थिति है किसान के लिए, गन्ने का शुगर मिल पे 370 रुपये रेट है और हमारे कोल्लू पे 390 रुपये रेट है। तो आप जो गन्ना लेते हैं उससे सारा गुड़ ही बनाते हैं? गुड़ में भी तो कई किस्में होती हैं। नहीं, गुड़ तो डॉक्टर साहब हम बहुत किस्मों का बनाते हैं। जैसे हम चॉकलेट गुड़ बनाते हैं, मैंगो गुड़ बनवाते हैं, अजवान गुड़ है, सौंफ सोंठ गुड़ है, तिल गुड़ है, ड्राई फ्रूट गुड़ है, जिंजर गुड़ है, गाजर का गुड़ है, चुकंदर का गुड़ है। ये काफी तरह का गुड़ बनाते हैं। तो इसकी तो कीमत भी अलग अलग आप वसूलते होंगे ग्राहकों से? वो तो देखो डॉक्टर साहब, अगर ये तो स्वाभाविक है, अगर चॉकलेट गुड़ है वो भी महंगा रहेगा, अगर ड्राई फ्रूट गुड़ है तो ड्राई फ्रूट ही महंगा, तो गुड़ भी महंगा होगा। ये तो स्वाभाविक बात है। तो ये बताइए कि जैसे आप इतने अच्छे तरीके से कितने दिन से आप काम कर रहे हैं गुड़ पर? ये डॉक्टर साहब हम 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। तो आप कहीं जो प्रदर्शनी है, किसान मेले हैं, वहाँ भी ले जाते होंगे? हाँ जी सर। जैसे हमारे डॉक्टर साहब ही आए पूसा अनुसंधान से, तो मैं पिछले 4 साल से हम वहाँ पे अपना स्टॉल लगाते हैं कृषि मेले में। और यूपी महोत्सव, जो गुड़ महोत्सव था लखनऊ में, मुजफ्फरनगर में, वहाँ पे भी हमने स्टॉल लगाए अपने। इस साल भी 28, 29 फरवरी और 1 मार्च को कृषि मेला होगा हमारे। जी डॉक्टर साहब, और किसान भाई आपसे आगे और भी बात करेंगे, लेकिन अब लेते हैं एक ब्रेक। खेतों में जब पॉलीहेलाइट डाली जाएगी, आवश्यक तत्वों की कमी दूर हो जाएगी, मिट्टी की उर्वरता इससे बढ़ती जाएगी। आईपीएल की पॉलीहेलाइट, आईपीएल की पॉलीहेलाइट, फसलों की जड़ और भी गहरी होती जाएगी, मजबूती के कारण फसलें गिर नहीं पाएगी, फसलों की उत्पादकता को खूब बढ़ाएगी, किसान भाइयों के जीवन में खुशियां आएगी। आईपीएल की पॉलीहेलाइट, आईपीएल की पॉलीहेलाइट। मिट्टी की उर्वरता एवं फसल उत्पादन में अद्भुत वृद्धि के लिए प्रसिद्ध बहुपोषक प्राकृतिक उर्वरक आईपीएल की पॉलीहेलाइट, समझदार किसानों की पहली पसंद। आईपीएल की पॉलीहेलाइट। तो किसान बहन भाइयों, एक बार फिर स्वागत है हमारे विशेष प्रायोजित फोन इन कार्यक्रम में, और इसके प्रायोजक हैं इंडियन पोटाश लिमिटेड। खेतों में जब पॉलीहेलाइट डाली जाएगी, आवश्यक तत्वों की कमी दूर हो जाएगी, मिट्टी की उर्वरता इससे बढ़ती जाएगी। आईपीएल की पॉलीहेलाइट, आईपीएल की पॉलीहेलाइट, फसलों की जड़ और भी गहरी होती जाएगी, मजबूती के कारण फसलें गिर नहीं पाएगी, फसलों की उत्पादकता को खूब बढ़ाएगी, किसान भाइयों के जीवन में खुशियां आएगी। आईपीएल की पॉलीहेलाइट, आईपीएल की पॉलीहेलाइट। मिट्टी की उर्वरता एवं फसल उत्पादन में अद्भुत वृद्धि के लिए प्रसिद्ध बहुपोषक प्राकृतिक उर्वरक आईपीएल की पॉलीहेलाइट, समझदार किसानों की पहली पसंद। आईपीएल की पॉलीहेलाइट। तो शीतल बहन अपने बहन भाइयों को बता दें कि आज का हमारा विषय है गन्ने की उन्नतशील किस्में और बीज उपचार की विधि। हाँ, जिन श्रोताओं ने अभी रेडियो सेट ऑन किया है, जो हमारे कार्यक्रम से जुड़े, उन्हें बता दें, जैसे कि नीलम बहन ने बताया कि गन्ने से संबंधित हमारा विशेष फोन इन कार्यक्रम है। किसी भी किसान को गन्ने से संबंधित कोई समस्या है, कोई परेशानी या कुछ वो जानना चाहते हैं, जानकारी लेना चाहते हैं, वो हमारे फोन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। फोन नंबर हमारे 23421082 और दूसरा नंबर है 23421083। और हमारे आज के विशेषज्ञ हैं डॉक्टर राज सिंह, प्रधान वैज्ञानिक हैं सस्य विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली से। और दूसरे हमारे जो आज के प्रगतिशील किसान हैं मुजफ्फरनगर से, भूपेंद्र कुमार। तो चलिए चलते हैं हमारे संचालक के पास।
किसान भाइयों, एक बार फिर से अपने विशेषज्ञों के साथ आपके साथ हूँ और डॉक्टर राज सिंह हमारे साथ हैं, भूपेन कुमार जी किसान हैं। तो डॉक्टर राज सिंह जी, हम कार्यक्रम में फिर से आपका स्वागत करते हैं और जिन किसान भाइयों ने अपना रेडियो सेट देर से खोला है तो उनकी जानकारी के लिए हम बता देते हैं कि आज का हमारा जो फोन नंबर है जिस पे अपने वो फोन करके गन्ने से संबंधित, उन्नत किस्मों से संबंधित अगर कोई उसको उपचार के तरीके से संबंधित कोई भी समस्या है तो फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 23421082 और 23421083 और अगर मोबाइल से फोन करते हैं तो 011 अवश्य लगाएं। तो डॉक्टर साहब, जिस तरीके से उन्नत किस्मों की बात हो गई उसके साथ साथ जो उपचार की बात हुई है, तो बीज उपचार के साथ साथ मृदा उपचार भी किया जाता है। जी जी। तो उसको उपचार करते समय हमारे जो किसान भाई हैं क्या क्या सावधानी रखें? देखिए, जहाँ तक गन्ने की फसल अच्छी लेने के लिए जी जो गन्ने में बीमारी और कीट लगते हैं जी, उनका कम से कम प्रकोप कैसे हो, इसमें हम जमीन को भी उपचारित करते हैं और बीज को भी उपचारित करते हैं जी। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हमारी फसल में, क्योंकि आजकल गन्ने में अर्ली टॉप बोरर, फ्रूट बोरर, इनकी सबसे ज्यादा समस्या हो रही है और बीमारी में देखें तो रेड रॉट इनकी सबसे ज्यादा समस्या होती है। तो जो बोरर हैं जी, और इनको कंट्रोल करने के लिए जब किसान भाई बिजाई करते हैं जी, अगर उसके ऊपर लगभग 5 लीटर क्लोरोपाइरीफॉस, ये लगभग 500 से 600 लीटर पानी में घोल बना के जो बीज है, जो सीड सेट है, मतलब जो गन्ने के सेट्स हैं जी, कांची हैं, उनके ऊपर गन्ने डालते के। हैं। हाँ, तो जो दीमक की जो संभावना रहती है लगने की वो तो नियंत्रित होगी। उसके साथ साथ अर्ली जो अगेता जो टॉप बोरर लगता है, जिसका जो प्रकोप है वो मई से प्रारंभ हो जाता है, वो भी काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। इसके साथ साथ किसान भाई यदि बीज को कार्बेंडाजिम जी, जो एक फफूंदनाशक है, या मैंकोजेब फफूंदनाशक, इससे उपचारित करें। इसका लगभग 2 किलोग्राम कार्बेंडाजिम या मैंकोजेब का 200 से 300 लीटर पानी में ड्रम में घोल बना ले और उसमें जो गन्ने का बीज है उसको उसमें डुबा के उपचारित करके बोए तो जो रेड रॉट, जो लाल जड़ गलन है, उसकी समस्या जो काफी हद तक कम की जा सकती है। जहां तक भूमि को उपचारित करने की, क्योंकि भूमि जनित काफी कीट होते हैं, खास तौर से दीमक की जो समस्या होती है जमीन से होती है और ज्यादातर जो दीमक है वो जमीन में होती हैं। और किसान भाई समय समय पे सिंचाई दे, सबसे पहली बात, क्योंकि अगर नमी होती है तो दीमक की कम समस्या होती है। और खेत को साफ रखें तथा जो भूमि को उपचारित करने वाली बात है उसमें फिप्रोनिल जो डस्ट है उसकी लगभग 20 से 25 किलोग्राम मात्रा जो प्रति हेक्टर उसका भुरकाव कर दें जमीन की तैयारी करते समय। तो या क्लोरोपाइरीफॉस जो मैंने बताया है उसकी 5 लीटर मात्रा जो प्रति हेक्टर के हिसाब से, क्लोरोपाइरीफॉस डस्ट भी आती है उसकी भी 20 से 25 किलो प्रति हेक्टर के हिसाब से डस्ट जो है जमीन की तैयारी करते समय किसान भाई प्रयोग कर सकते। इसमें एक खास बात और ध्यान देने की है, क्योंकि गन्ने की ऐसी फसल है जिसको अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है और इसमें सभी किसान भाई, काफी किसान भाई लगभग 2 से 3 साल में एक बार गोबर की खाद जरूर डालते हैं। लेकिन जो हम खाद डालते हैं वो खाद अच्छी प्रकार से सड़ी हुई होनी चाहिए। यदि कच्ची खाद डाली तो उसमें एक तो दीमक की समस्या अधिक लगने की संभावना रहती है, दूसरे जो हमारे जो गोबर की खाद में जो खरपतवार के पौधे जाते हैं और उसमें बहुत से खरपतवारों के बीज ऐसे होते हैं जिनकी अंकुरण क्षमता जो वो जाती नहीं और वो बनी रहती है। और जब हम खेत में प्रयोग करते हैं और खेत में गुड़ाई सिंचाई करेंगे, जैसे ही उनको उचित वातावरण मिलेगा तो वो खरपतवार
खेत में भी उगाते हैं। तो किसान भाइयों को चाहिए कि जो गोबर की खाद डाले वो अच्छी प्रकार से सड़ी होनी चाहिए। और अच्छा रहेगा कि किसान भाई जो खेत के पास में गोबर का ढेर लगा देते हैं, उसकी अपेक्षा सभी किसान भाई कंपोस्ट खाद के गड्ढे बनाएं, क्योंकि इससे न केवल जो काफी पोषक तत्वों का नुकसान जो बारिश में बहकर चला जाता है, धूप में हो जाता है, खास तौर से नाइट्रोजन का, वो नुकसान की जो बचत होगी, बल्कि खेत में जो दीमक या खरपतवारों की जो समस्या होती है उसमें भी कमी आएगी। तो डॉक्टर साहब, कभी कभी जो क्या करते हैं हमारे किसान भाई, खेत के पास में पशु बांध देते हैं और वहां पे जब पशु गोबर करता है तो उसको उठा के सीधे खेत में डालते हैं जी, तो उससे दीमक की समस्या पैदा हो जाती है। जी, ये बात सही है कि कच्चा गोबर तो खेत में बिल्कुल डालना ही नहीं चाहिए। किसान भाई जो खेत के पास पशु बांधते हैं वहां एक गड्ढा बना सकते हैं कंपोस्ट खाद का, तो उसमें जो उनके खरपतवार है या फसलों के अवशेष हैं उनको भी गोबर के साथ परत दर परत मिला के अच्छी कंपोस्ट खाद जो है बना सकते हैं और उसको खेत में डालकर अपनी भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ा सकते हैं और अच्छी पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। जी भूपेंद्र कुमार जी, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर साहब, जब हम बुआई करते हैं गन्ने में एक सफेद सुंडा जो होता है वो एक बड़ी बीमारी है। जी जी, तो उसके लिए क्या बढ़िया रोकथाम है? जी, इसके लिए वैसे तो अभी सबसे अच्छा एक जो कीटनाशक है कोरोजन, काफी किसान भाई प्रयोग भी करते हैं। तो इसकी प्रति हेक्टेयर मात्रा है या तो 150 मिलीलीटर प्रति एकड़ या 375 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर। इसको लगभग 400-500 लीटर पानी में घोल बना के इसको प्रति हेक्टेयर के हिसाब से किसान भाई प्रयोग करें तो जो कैटरपिलर वाली जो आप समस्या बता रहे हैं, जो बोरर वाली प्रॉब्लम है, क्योंकि ये बोरर जो है तने में छेद बना के उसका जो सॉफ्ट जो मुलायम भाग होता है उसको खाता है और फसल जो है धीरे धीरे जो बीज का जो भाग होता है गन्ने का ऊपर का, वो डेड हर्ट कहते हैं जिसको, वो सूख कर जो है बीज की पत्ती जो वो सूखने लगता है, जिससे पौधे की बढ़वार रुक जाती है और फसल में काफी नुकसान होता है। तो इससे बचने के लिए किसान भाई जो कोरोजन जो है एक बहुत अच्छा ये कीटनाशी है, इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर साहब हम गुड़ बनाते हैं तो हम ये चाहते हैं अपने गन्ने में कोरोजन का इस्तेमाल ना करें, तो इसका कोई और अल्टरनेटिव? जी, इसके लिए तो सबसे अच्छी बात यही है कि आप पहले से ही कुछ जो वैरायटी हैं जिनमें ये समस्या कम है वो रेजिस्टेंट वैरायटी का प्रयोग करें। दूसरे, आप कुछ जैसा नीम का तेल है, नीम ऑयल है या नीमीसाइड्स है, उनको प्रयोग कर सकते हैं। यानी जो अपने आयुर्वेद की दवाइयां हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, लेकिन गन्ने में बोरर वाली समस्या बहुत मुख्य है और इससे फसल उत्पादन काफी प्रभावित हो रहा है। अभी जो CO 238 किस्म है इसमें ये समस्या अभी बढ़ती जा रही है। हालांकि ये किस्म बहुत अच्छी है, लेकिन इसका अगर शुरू से नियंत्रण हो तो किसान भाई अच्छी पैदावार ले सकते हैं। तो भूपेंद्र कुमार जी, जो आप मान लीजिए गन्ने से उत्पाद बना रहे हैं जी, क्योंकि किसानों की कभी कभी ये शिकायत मिलती है कि हमारा उत्पाद बिक नहीं पाता है, उन्हें मार्केटिंग में दिक्कत होती है जी, और उन्हें जो मूल्य चाहिए वो नहीं मिल पाता है, तो इससे संबंधित आप क्या कहना चाहेंगे? देखो डॉक्टर साहब, अगर हम अपना उत्पाद अच्छा बनाए और उसके लिए हमें मेहनत करनी है, हम अपना उत्पाद एक अच्छी जगह लेकर जाएं, एक अच्छी लोबी में लेकर जाएं जिसके अंदर जो पूरी तरह से केमिकल रहित होगा। अब बाजार में आप देख रहे हो कि सब कुछ ऑर्गेनिक है, तो उसके हम या तो बहुत हाई रेट मांगते हैं। बहुत हाई रेट ना होकर हम किसान होते अपने प्रोडक्ट को एक ऐसा वो बनाए कि वो रीजनेबल रेट में सब खा भी लें और अच्छा भी हो। तो आपका जो भी किसान भाई काम कर रहे हैं तो ऐसा नहीं मुमकिन नहीं है, इसके लिए हमें प्रयास तो काफी करने पड़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपका बाजार में जो है आपका माल ना बिके। जैसे आपने ऑर्गेनिक उत्पाद की बात की जी, तो सभी लोग कहते हैं, लेकिन आप अपने गुड़ को
ज़्यादातर कह रहे हैं कि जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने कहा कि उसमें हमें केमिकल रहित करना है, तो आप जो उत्पादन करते हैं उसमें क्या रासायनिक उर्वरक और रासायनिक दवाइयों का प्रयोग नहीं करते? जैसे डॉक्टर साहब ने बताया 0238 इसके अंदर रेड रोट की बड़ी बीमारी हो रही है, इसके ये जो दवाइयाँ है, अब किसान के वैसे तो फेवर का नहीं है गन्ना, जैसे पंजाब 88 है, उसके अंदर किसी केमिकल की या कोई क्रोजन की जरूरत नहीं है, लेकिन वो किसान के फेवर का गन्ना इसलिए नहीं है क्योंकि किसान को पैदावार ज्यादा चाहिए, उत्पादन ज्यादा चाहिए, लेकिन उस वैरायटी का कोई गुड़ के अंदर उससे अच्छी वैरायटी मैं मानता ही नहीं कि कोई वैरायटी हो, क्योंकि इतना फेयर गुड़ और इतना अच्छा गुड़, उसके अंदर किसी आपको केमिकल की जरूरत नहीं पड़ती। मैं डॉक्टर साहब से एक ही वो जानना चाहूंगा, डॉक्टर साहब के पास मैं सभी भिन्न गन्ना अनुसंधान के नंबर हैं, कोई किसानों के लिए एक ऐसी वैरायटी बनाए या बताएं जिसके अंदर कम से कम रोग हो, जैसे पंजाब 88 कोई इसी तरह की वैरायटी जिसके अंदर गुड़ भी अच्छा हो, रोग भी कम से कम हो, उत्पादन भी अच्छा मिले। देखिए, ये आपने सही बात कही है, और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का एक संस्थान है लखनऊ में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन का रिसर्च का, तो उसमें वो इंस्टीट्यूट ही केवल गन्ने के लिए ही है, और उसमें गन्ने की नई नई किस्में पर काफी अध्ययन किए जा रहे हैं। वो केवल गन्ने के लिए है और बहुत अच्छे अच्छे अनुसंधान और नई नई किस्में विकसित हो रही हैं, तो उसमें वैज्ञानिक लोग निरंतर अपना प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि किस्मों में जो भी बनाई जाए उसमें बीमारी और कीड़े कम से कम लगें और अधिक से अधिक किसान को उपज प्राप्त हो। डॉक्टर साहब, जैसे बीज की बात कर रहे थे, उन्नतशील किस्मों की बात हो रही है, बीज उपचार की भी बात हो रही है, लेकिन जब हमारे किसान भाई बिजाई करते हैं तो उससे कितने दिन पहले उसकी कटाई की जा सकती है और कितनी जल्दी उसकी बिजाई की जा सकती है? जी, ये आपका बड़ा ही अच्छा सवाल है। देखिए, जो पहली फसल है, खास तौर से बीज को उसी का प्रयोग करें, जहां तक संभव हो सके। जो पेडी, जो रेटून है, उसके बीज को, जो उसका उत्पाद है, उसको बीज में प्रयोग करने से किसान भाई बचे, क्योंकि इसमें बीमारी लगने की संभावना रहती है। दूसरी बात कटाई की है। बीज को ज्यादा दिन तक जो है नहीं रखना चाहिए, खास तौर से 1-2 दिन के बाद, जहां तक संभव हो सके, या तो उसी दिन या 1-2 दिन से अधिक जो है किसान भाइयों को नहीं रखना चाहिए। तो उसकी बिजाई जो है, जब खेत तैयार कर ले किसान भाई, भूमि की अच्छी प्रकार से तैयारी कर ले, तभी बीज के लिए गन्ने की कटाई प्रारंभ करें। डॉक्टर साहब, एक किसान भाई का फोन लेते हैं। हेलो, नमस्कार। हाँ नमस्कार जी, कौन भाई बोल रहे हैं? सर, मैं जो है लखनऊ से राजा बात कर रहा हूँ जी। गन्ने में जब मतलब कोई रोग लग जाता है, ये लाल रोग जो लग जाता है गन्ने के बीच में, जो लाल की तरफ धारी बन जाती है, तो हम ये जानना चाहेंगे कौन सा इसमें दवाई ज्यादा यूज करें ताकि ये गन्ने में जो लाल रोग लगता है ये खत्म हो जाए। जी, देखिए, आपने जो बताया है, इस सबसे पहले तो ये है कि अच्छे बीज का और अच्छी किस्म का चुनाव जरूरी है जी। तो बीज जब भी आप बोए, उसको उपचारित करके ही बोए, क्योंकि आप अगर बीमारी लगने की इंतजार करें, बेटर है, अच्छा है कि उससे पहले ही उपचार प्रारंभ कर दे, तो बीमारी लगने की कम से कम संभावना रहे। लेकिन यदि फिर भी अगर बीमारी लग जाती है कि या कीड़े लग जाते हैं, जैसे खास तौर से गन्ने में, तो जैसे टॉप बोरर है या अर्ली बोरर है या सूट बोरर है, ये जो बोरर की समस्या है, उनके लिए इसमें काफी कीटनाशी भी हैं, बीमारी के लिए भी कई प्रकार के फफूंदनाशी हैं, उनको आप समय पर प्रयोग करें तो जो आपकी कीड़े और बीमारी की समस्या है उनसे छुटकारा मिल सकता है और फसल से अच्छी उपज ले सकते हैं। और डॉक्टर साहब, बहुत से हमारे किसान भाई जैसे गन्ने को बिजाई करते हैं बाद में और नर्सरी तैयार कर लेते हैं जी, तो वो कितने दिन पहले उनको डाली जा सकते हैं और कब बिजाई करें? जी, देखिए, नर्सरी बहुत अच्छी विधि है और खास तौर से उस पेडी के लिए भी, जब पेडी रखते हैं, अगर उसमें पौधों में गैप है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, सभी जो पेडी की जो उसमें पूरा जमाव नहीं होता, रीजर्मिनेट नहीं होता, बीच में गैप रह जाता है, तो उसको फिलिंग करने के लिए भी, उसकी पूर्ति करने के लिए भी नर्सरी से जो हम पैदा करते हैं उसको उसमें रोपित कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल, जो हमारे किसान भाई गैप फिलिंग में भी नर्सरी का प्रयोग कर सकते हैं
और उसके साथ साथ जो देर से बिजाई करते हैं वो भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। डॉक्टर राज सिंह और किसान भूपेंद्र कुमार जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और बहुत अच्छी जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं को हम बता दें, हमारा विशेष प्रायोजित फोन इन कार्यक्रम था ये, और इसके प्रायोजक थे इंडियन पोटाश लिमिटेड। किसान भाइयों सुन लो मेरी बात, किसान मित्र से ना है बढ़िया खाद, IPL की किसान मित्र जैविक खाद, मुख्य सूक्ष्म तत्वों से मिट्टी को जीवंत बनाए, ठोस हो या तरल रूप में इस खाद से फसलें लहराए, फसलें तुम भरपूर उगाओ, खूब कमाओ, मौज मनाओ। किसान भाइयों सुन लो मेरी बात, किसान मित्र से ना है बढ़िया खाद, IPL की किसान मित्र जैविक खाद। अपने खेतों में हरियाली और जीवन में खुशहाली के लिए हमेशा इस्तेमाल करें IPL की जैविक खाद किसान मित्र, जो कि उपलब्ध है रोहाना कला शुगर मिल पर। शीघ्र बुक करें। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे शिवनंदन लाल, और कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को राम राम।